नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं घर। हमारे साथ आप भी कविता गाएंगे, दोहराएंगे। पहले एक बार हमारा सुन लीजिए, उसके बाद हम सब एक साथ गाएंगे, ठीक है? ओके। पापा क्यों अच्छा लगता है, पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल लें, घूम घाम ले खेल खाल लें, नहीं भूलता लेकिन घर। पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर। नहीं आपको लगता पापा, नहीं आपको लगता पापा, है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला, प्यारी प्यारी ममता वाला, सुंदर सुंदर न्यारा घर। पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर। थक कर जब वापस हैं आते, थक कर जब वापस हैं आते, कैसे बिछ जाता है घर। खिला पिला आराम दिलाकर, खिला पिला आराम दिलाकर, नई ताजगी देता घर। पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर। तो कैसी लगी कविता आपको? आप भी इसको गाएंगे, दोहराएंगे? तो चलिए एक बार इसके हम लोग अर्थ को समझ लेते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है, पापा क्यों अच्छा लगता है। एक बच्चा है जो अपने पापा से पूछता है कि पापा क्यों हमारा घर हमको अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं, घूम घाम लेते हैं, खेल खाल लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है अपना घर भूलता नहीं है। हम भागे भागे क्या आते हैं, अपने घर आते हैं। और आपको नहीं नहीं आपको लगता पापा, है माँ की गोदी सा घर। कहते जैसे मैं माँ की गोद में जाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। माँ मुझे बहुत प्रेम करती है, स्नेह करती है, मेरे बालों को संवारती है, मेरे चेहरे को चूमती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब मैं अपने घर आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारी प्यारी ममता वाला, सुंदर सुंदर न्यारा घर। यहाँ पर मुझे सारे लोग मुझे अच्छे से बुलाते हैं, पिंकू टिंकू। सारे लोग मुझे खिलाते हैं, सब लोग मुझे कुछ न कुछ ला कर देते हैं। इसलिए हमारा घर क्या है, बहुत अच्छा लगता है। थक कर जब वापस हैं आते, थक कर हम वापस जब आते हैं तो मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। बिछ जाता है, बिछ बिछ जाता है घर। तो जब हम थक कर आते हैं तो अपने चारपाई पर लेट जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारा घर हमें बहुत आराम देता है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। खिला पिला आराम दिलाकर, नई ताजगी देता घर। और मैं थक कर जब आता हूँ तो आराम करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, फिर हमारे शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है। और फिर नई ऊर्जा से हम अपने काम में लग जाते हैं, खेलने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं और सबसे बातें करने लगते हैं। इसलिए घर हमको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी घर कैसा लगता होगा, सभी लोग बताएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बातचीत के लिए हम सब बात करेंगे। आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो सभी लोग एक एक करके बताएंगे कि आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तो अभी हम बताएंगे, पहले मैं बता लेता हूँ, इसके बाद आप लोग भी अपने हिसाब से बताइएगा, ठीक है? मुझे अपने घर में अपनी माँ अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं जाता हूँ स्कूल से तो माँ मुझे खाने के लिए देती है। मुझे कोई गलती भी हो जाती है तो माँ मुझे मारती नहीं है, डांटती नहीं है और मुझे अच्छे से समझाते, इसलिए माँ मुझे अच्छी लगती है। तो आप भी बताएंगे कि आपकी माँ कैसी लगती है, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपको कब कब घर की याद आती है? तो घर की कब कब याद आती है आपको? तो चलिए मैं पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद आप भी अपने अनुसार बताइएगा कि आपको घर की याद कब कब आती है। तो मुझे घर की याद तब आती है जब मैं कहीं खेलने जाता हूँ, थक जाता हूँ, मुझे भूख लगती है, जब मुझे किसी अपने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तब मुझे अपने घर की याद आती है। चलिए इसी तरह हम अपने तीसरे प्रश्न को लेते हैं।
घर को माँ की गोद सा क्यों कहा गया है? तो आपको बताना है कि घर को माँ की गोद सा क्यों कहा गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप भी अपने अनुसार बताइएगा। तो घर घर को माँ की गोद सा इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ जिस तरह मुझे अपने गोद में उठा करके मुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझसे बहुत अच्छी बातें करती है, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, तो इसी प्रकार घर के सभी लोग भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ, गुब्बारे, खिलौने ला कर देते हैं और अच्छे अच्छे बातें सिखाते हैं। मैं उनके साथ बहुत खेलता भी हूँ, मैं उनके साथ बाज़ार भी जाता हूँ, मुझे स्कूल भी पहुँचाते हैं। इसलिए मुझे घर भी मुझे माँ की गोद जैसा ही लगता है। चलिए चौथे प्रश्न में आते हैं। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो मुझे याद है कि मैं जब होली का समय आता है, दीपावली का समय आता है, तो मैं अपने घर को अच्छे से साफ करने में घर वालों की मदद करता हूँ। तो आपको भी याद होगा कि आप क्या करते हैं, दीदी की शादी में कब काम किए थे, या आप जो है किसी अपने घर की सफाई कर रहे थे, कोई त्यौहार था, जैसे सरस्वती पूजा हो गया तो देखते हैं साफ़ सफाई होती है, रामनवमी होता है तो वहाँ पर घर के लोग साफ़ सफाई करते हैं। तो क्या उसमें आप भी उसमें कोई काम बटाते हैं? तो उसी चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए चलिए खोजें जाने। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनने के लिए कहिए। आप यह कविता जाएंगे तो अपने घर पर किसी सदस्य को सुनाएंगे, मम्मी को सुनाएंगे, पापा को सुनाएंगे या भैया को सुनाएंगे, किसी को सुनाइएगा और उनसे भी घर परिवार के बारे में कोई कहानी सुनिएगा और सुनकर आइएगा और अगले दिन आप हमें सुनाइएगा, ठीक है। चलिए अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए कि आपका इनसे रिश्ता क्या है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को इसमें लेते हैं। इसमें आपकी किताब में जो बुक में दिया हुआ है इसको समझते हैं। चलिए, परिवार के लोग और आप किस नाम से बुलाते हैं? आपके परिवार में आपकी माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? परिवार में आपकी जो माँ हैं उनकी बहन को आप क्या कहते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे। तो माँ की बहन को कहते हैं मौसी। तो यहाँ पर आप अपने खाली स्थान पर लिख लेंगे, माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। क्या कहते हैं? मौसी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। मौसी। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। चलिए, आपकी माँ के भाई, आपकी जो माँ हैं, मम्मी हैं, उनके भाई को आप क्या कहते हैं? मामा। बहुत अच्छा, कहते हैं मामा। माँ के भाई को कहते हैं मामा। आपके पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? आपके जो पापा हैं उनकी बहन हैं, उनको आप क्या कहते हैं? तो पिताजी की बहन को कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं? बुआ। चलिए चौथे नंबर पर आते हैं। आपके पिताजी के भाई, यानी जो आपके पापा हैं उनके भाई को आप क्या कहते हैं? ठीक, तो आप पिताजी के भाई को कहते हैं चाचा। क्या कहते हैं? चाचा। इससे आप नोट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो लिखा है कि आपकी माँ के की जो बहन है उन्हें मौसी कहते हैं, तो मौसी के पति को कहते हैं मौसा, और
आपकी माँ के भाई को कहते हैं मामा, और मामा की पत्नी को क्या कहते हैं? मामी। और आपके पिताजी की बहन को कहते हैं बुआ, और बुआ के पति को क्या कहते हैं? फूफा। आपके पिताजी के भाई को कहते हैं चाचा, और चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? चाची। तो आप इसको याद रखेंगे।